नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे ये जो पौधा देख रहे हैं इस पौधे की, यानी कि एक ऐसे पौधे की आज हम बात करेंगे जो आपको पूरे साल, केवल सर्दियों को छोड़ के पूरे साल आपको फूल देगा, भरपूर फूल देगा। और उसके इम्पोर्टेंट टिप्स की केवल बात करेंगे कि जिसको करने से आपका पौधा सर्दियों को छोड़ के पूरे साल आपको फूल देगा, गर्मियों में भी फूल देगा, बरसात में भी फूल देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेला या मोगरा की। इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे अरेबियन जैस्मीन, अरबी जैस्मीन, बेला, मोगरा, गंधराजा, गोरी कौशिक, मल्लिका, दंतपत्र, देवलता, चंबा, मोतिया या लिली जैस्मीन। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से इस पौधे को पुकारा जा सकता है। तो जिसके नाम इतने सुंदर है तो वो पौधा तो सुंदर होगा ही। इसका बोटेनिकल नेम यानी कि साइंटिफिकल नेम जो है वो है जैस्मीनम सैम्बक। जैस्मीनम सैम्बक इसका बोटेनिकल नाम है और ओलियेसी परिवार का पौधा है ये। ओलियेसी इसकी फैमिली है। तो साथियों, अब बात करेंगे हम इसके 5 जादुई टिप्स की, जिनकी वजह से हमारा पौधा सर्दियों को छोड़कर पूरे वर्ष फूलों से भरा रहेगा। जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहला टिप जो है वो है गमला। गमला कैसा होना चाहिए? गमला हमारा टेराकोटा का, मिट्टी का 10 इंच का गमला होना चाहिए। और गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए नीचे की तरफ, जैसे तो वेल ड्रेन पोट हमें चाहिए इसके लिए। मिट्टी का गमला एक्चुअली इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में खिलता है। तो गर्मियों में, और इसको धूप चाहिए, ये बाहर रखना पड़ेगा। आप शेड में इसको नहीं रख सकते, डायरेक्ट इसको धूप चाहिएगी। तो इसके लिए हमें गमला ऐसा चाहिए जो ठंडा रहे। जो इसके जो अंदर छिद्र होते हैं मिट्टी के, वो इसको ठंडा रखते हैं। प्लास्टिक या वो अन्य तरह के गमले में, हमारे सिरेमिक के गमले वो गर्म हो जाते हैं। इसलिए हमें टेराकोटा का होल वाला गमले का चयन करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप जो है हमारा, जादुई टिप जो है वो है मिट्टी। क्योंकि ये फूल वाला पौधा है, इसको ह्यूमस रिच सॉइल चाहिए। तो इसके लिए हमें 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग हमें वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग हमें सैंड तथा 1 भाग कोकोपीट। इस तरह इन चारों को अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके अंदर 2-3 ग्राम हम फंजीसाइड दे देंगे जिससे कि फफूंदी ना लगे। 1 मुट्ठी नीम केक इसमें डाल देंगे। इसके अलावा क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, फास्फोरस के लिए बोन मील देंगे। और इसकी अच्छी हरी बढ़वार होती है, इसके लिए इसमें एप्सम साल्ट डाल देंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र है, बाज़ार में मिल जाता है, अगर वो मिल जाता है तो उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जिससे कि हमारी ह्यूमस रिच एक पोरस सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी। इस मिट्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये भरपूर खुशबूदार फूल हमें देगा। तो जो हमने 10 इंच का टेराकोटा का गमला लिया, उसमें जो हमने ये मिट्टी तैयार करी, इसे मिला के अच्छी तरह इस गमले में भर लेंगे। और हम 3 तरीके से इस गमले में, इस मिट्टी में अपने पौधे को उगा सकते हैं। एक तो हम नर्सरी से लाके इसमें रोपित कर सकते हैं। दूसरा, हम कटिंग से, हमारे पास पौधा तो कटिंग ले लेंगे, या कहीं बाहर लगा हो तो वहाँ से कटिंग ले आएंगे। तीसरा, बीज से कर सकते हैं। तो तीनों प्रक्रिया इसी गमले में, इसी मिट्टी में हम कर सकते हैं। और जब हम इस कटिंग को लगा देंगे तो गमले में मिट्टी मिक्स करके डाल के कटिंग जब हम लगा देंगे तो उसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के और हल्की धूप में इसको रखें। इसको छाया में नहीं रखना है, हल्की धूप में रखा है। इसमें से, इस कटिंग में से 20-25 दिन में ग्रोथ शुरू हो जाती है।
और 90 दिन के बाद तो इसमें फूल आने लगेंगे, आपके भरपूर फूल इसमें आने लगेंगे। तीसरा जो जादुई टिप है हमारा, वो है वाटरिंग। इसको इसकी मिट्टी को हमेशा नियमित नम रखना है, नियमित इसको पानी देना है। रोजाना नियमित पानी दें, और गर्मियों में तो सुबह शाम दोनों टाइम इसको पानी दें। और जो चौथा हमारा जो इसका टिप होता है वो है सनलाइट का। इसके गमले को छाया में नहीं रखना है, धूप में रखिए। इसके गमले पर सीधी धूप पड़नी चाहिए। और पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट जादुई टिप है वो है रिपोर्टिंग और इसकी डीप प्रूनिंग का। ये काम हमें सर्दियां गुजरने के बाद बसंत में यानी कि फरवरी में हमें कर लेना चाहिए। ये जो है ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, मेरे यहाँ पे ये 3 पौधे हैं और ये 8 साल पुराने पौधे हैं। मैंने पिछले साल इनकी रिपोर्टिंग की थी और प्रूनिंग हम इसकी करते रहते हैं, क्योंकि ये हाइट पकड़ लेता है 5-5 फुट तक की। तो इसको बुशी बनाने के लिए, सीप देने के लिए इसकी डीप प्रूनिंग करनी चाहिए। और ये गमले में जब रूट बाउंड हो जाए तब इसकी जड़ों को काट देना चाहिए, नहीं तो जड़ों का ये जाल सा बना लेती है अंदर अंदर। जड़ों को काट कर फिर से हमें अपने उस 10 इंच के गमले में लगा लेना चाहिए। ये काम करना चाहिए हमें फरवरी में। कटिंग की जहाँ तक लगाने की बात है, तो वो कटिंग इसकी सबसे बढ़िया चलती है बरसात के मौसम में। और हमारे जो रिपोर्टिंग और डीप प्रूनिंग हमें कब करनी चाहिए, वो करनी चाहिए फरवरी में। तो 5 जादुई टिप्स के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ समस्याओं की, जो लोग प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो भाई जी थोड़ा सा इंतज़ार करिए। सर्दियाँ जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, और गर्मी बरसात मतलब मार्च से लेके सितंबर तक इसका एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है। तो अगर आपके सर्दियों में ग्रोथ नहीं होगी, फूल भी नहीं आएंगे, तो आपको फिर इसके बाद ये मार्च से पूरी गर्मी पूरी बरसात आपको फूल इसमें आते हैं। अक्टूबर के बाद सर्दियों में इसमें फूल नहीं आते, ना ही इसमें ग्रोथ होती। तो बस आप फरवरी मार्च का इंतज़ार करिए, आपके पौधे में खूब बढ़वार होगी, खूब फूल आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधीय पौधा माना जाता है। औषधीय गुण इसके बहुत अच्छे हैं। इसमें कर्ण रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, कुष्ठ, ज्वार, बुखार, सिर दर्द, जुकाम, मोच में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी फूलों का प्रयोग माला बनाने में खूब किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि साहब गर्मियों में फूलों वाला कोई पौधा बताइए जो बिना देखभाल के आसानी से चल जाए। तो मेरा उत्तर होता है कि आप बेला लगाइए। मेरे यहाँ तो 8 साल से ये 3 पौधे चल रहे हैं और कोई ख़ास इसमें देखभाल नहीं करनी पड़ती। जो मैंने 5 टिप्स, जादुई टिप्स आपको बताए, उनको अगर कर लिया तो ये पूरे साल, सर्दियों को छोड़कर पूरे साल आपको भरपूर फूल देगा। और सफ़ेद रंग के खूबसूरत खुशबूदार फूल इसमें आते रहते हैं। फिलीपींस का तो ये राष्ट्रीय फूल है, सदाबहार पौधा है। अगर फूल भी नहीं आते तो ग्रीनरी इसकी ऐसी बनी रहती है, सुगंधित फूल होते हैं। और जैसे मैंने बताया, इसकी फूलों का प्रयोग औषधियों में और मालाओं में किया जाता है। केवल बस सर्दियों में इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है उसको छोड़ के ये पूरे साल आपको फूल देता रहेगा। बस इसमें एक काम करना है कि आपको 20-25 दिन बाद इसके गमले में एक मुट्ठी ऑर्गेनिक खाद आप इसमें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या सड़ी हुई गोबर की खाद है, ये देते रहिए। तो ये आपको भरपूर फूल देता रहेगा, क्योंकि फूलों वाले पौधों की, फोलिएज वाले पौधों की तुलना में कुछ खुराक ज़्यादा होती है। उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो
कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।